कात्यायनी की कविता है और सुनते हैं आज आहानिकर नई सात्विक सेक्युलर भाषा में एक व्यावहारिक सेक्युलर हिंदू बौद्धिक मन की कुछ सच्ची सच्ची बातें। सुनते हैं। हालात के मद्देनजर हमने बहुत मशक्कत की है। हालात को देखते हुए मद्देनजर हमने बहुत मशक्कत की है और एक नई सेक्युलर भाषा इजाद की है जो आक्रामक या किसी किस्म का बवाल उकसाने वाली तो कतई नहीं है। बस यूं ही बिना मतलब जोखिम लेने से कोई फायदा भी तो नहीं है ना। इसीलिए एक नई सेक्युलर भाषा इजाद की है। बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा तो हम बहुत पहले ही कहने लग गए थे। हम जानते हैं कि कानून की लिहाज से एहतियात बरतते हुए आने वाले दिनों में हमें और भी कई मस्जिदों को धर्मस्थलों को विवादित ढांचा कहना पड़ सकता है। हाँ? जब दमन, अत्याचार, नरसंहार या आतंक फैलाने जैसी किसी घटना का प्रसंग हो, किसी ऐसी घटना का प्रसंग होता है तो क्या है ना कि मुसलमानों को हम मुसलमान कहने से बचते हैं अपने बयानों में या बातचीत के दौरान। हाँ, तब हम उन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र में सभी धार्मिक अल्पसंख्यक जितने भी है धार्मिक अल्पसंख्यक उनके बराबर अधिकार होने चाहिए। उनकी नागरिक आजादी और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए और यह भी कि कानून का शासन हर हाल में बहाल होना चाहिए। हम जानते हैं कि सही होने के साथ ही सुरक्षित रहने और निर्विवाद बने रहने के लिए जरूरी है कि पर्टिकुलर होने के बजाय जनरल भाषा में बात कही जाए। हम एक सेक्युलर मुल्क में सभी आम मुसलमान नागरिकों के निर्भय होकर समान नागरिक अधिकारों के साथ जीने की आजादी की बात करके तमाम हिंदू दिलों को चोट पहुंचाने का काम नहीं करते हैं ना।
वो काम भी नहीं करते। इसकी जगह हम कहते हैं कि शताब्दियों पहले आए मुसलमान जब यहीं के होकर रह गए हैं तो अब कहाँ जाएंगे? और अब क्या कुछ और पाकिस्तान बनना वाजिब या मुमकिन है? और हम ये भी कहते हैं कि मुसलमान बादशाहों ने कितनी नायाब इमारतें दी और ध्रुपद और ख्याल गायकी और चित्रकला की तरक्की में कितना योगदान दिया है। और ये भी कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब तो उनके बिना रह ही नहीं जाएगी। हाँ? और ये भी कहते हैं ना कि कितने हिंदी फिल्मों के आला दर्जे के कितने कलाकार हाँ मुसलमान रहे और हिंदू धार्मिक फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने कितने अच्छे क्या है कि संवाद लिखे, पटकथाएं लिखी है और क्या है कि संगीत दिया है और क्या है कि अभिनय भी किया है ना। हाँ, कैसा है हम और भी इस तरह की तमाम बातें करते हैं और भी जिससे बेरहम लोगों के दिलों को थोड़ा पिघला सके। बेरहम लोग उनके दिलों को थोड़ा पिघला सके और उनके पोर पोर में मुसलमानों से नफरत और बदले की जो आग भरी है ना उसे किसी हद तक कम है ना कम कर सके। हम व्यावहारिकता और ज़रूरत और दया करुणा और मजबूरी के सारे तर्क देते हैं लेकिन एक सेक्युलर देश में मुसलमानों की समान नागरिक आजादी और लोकतांत्रिक अधिकारों की कोई उकसावेबाजी वाली बात नहीं करते। ऐसा हम फूले से भी नहीं कहते कि सेक्युलर समाज बनाने के लिए सभी सेक्युलर नागरिकों को एकजुट होकर लड़ना होगा और ये सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं है। हम बराबरी की जगह दयालु होने की अपील करते हैं और मुसलमानों को संरक्षण और सुरक्षा देने का अनुरोध भी करते हैं ना। हाँ? हम जो भी हुआ उसे भुला देना मतलब उसे भूल कर आगे आगे बढ़ने की बात करते हैं और हर दंगे के बाद अमन कमेटियां बनाते हैं, शांति यात्रा निकालते हैं और गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर उपवास करते हुए भजन भी गाते हैं और संविधान की प्रस्तावना का पाठ भी करते हैं।
क्या है कि हम हत्यारों के नेताओं और बौद्धिकों को समझाते हैं भाई कि करुणा और क्षमा तो हमारी सनातन संस्कृति और धर्म की खासियत है ना। और ये भी चुपके से या प्रकारांतर से बताने की कोशिश करते हैं कि अब इतना सबक सिखा तो दिया उनको, अब उन्हें भी चैन से रहने दीजिए, क्योंकि ये हिंदुओं के बीच भी चैन का सवाल है कि नहीं। सेकुलरिज्म को हम प्रायः सर्वधर्म सद्भाव कहते हैं। सेकुलरिज्म को सर्वधर्म सद्भाव कहते हैं। और ईद बकरीद पर भी, ईद पर बकरीद पर भी होली दीपावली की तरह शुभकामना संदेश भेजना और सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं में जाना कभी नहीं भूलते। हाँ, जाते हैं ना। जब कोई हिंदुत्ववादी, बहुसंख्यावादी, फैसिज्म जैसी उकसाने वाली आक्रामक शब्दावली का इस्तेमाल करता है ना, तो हम तुरंत कहते हैं कि भाई कैसा है कि हर तरह की सांप्रदायिकता, हर किस्म का धार्मिक कट्टरपंथ बुरा है और मौजूदा हालात के लिए बराबर जिम्मेदार है। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए हम पूर्वोत्तर में और पूरे भारत में अवैध मुसलमान शरणार्थियों की समस्या और पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन आदि की साजिशों पर उस समय चिंता प्रकट करना कभी नहीं भूलते। चिंता प्रकट करते हैं हम। हाँ, अब जब बात राम मंदिर, गुजरात, मुजफ्फरनगर, दिल्ली आदि से लेकर मेवात तक की हो रही हो, या फिर गोरक्षकों द्वारा मॉब लिंचिंग की किसी ताजा तरीन वारदात की हो रही हो, या सीए, एनआरसी, धारा 370 या समान नागरिक संहिता जैसे किसी मसले की हो रही हो, फासिज्म और एहतियातन हम नफरत की राजनीति कहते हैं। और नफरत की इस राजनीति से नफरत करने या उसका मुकाबला करने जैसी भड़काऊ बातें करने के बजाय नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने टाइप बहुतेरी बातें करते रहते हैं। समझे? नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान हम करते हैं।
देखिए भाई, ये तथ्य जो है ना, रोजाना चाहे कुछ भी कहें, हम दिन में 3 या 4 बार संविधान और न्यायालय के प्रति अपना भरोसा जरूर जाहिर करते हैं, और बीच बीच में भारतीय लोकतंत्र की मजबूत जड़ों की बात भी जरूर करते रहते हैं। और बस इसी आधार पर हम खुद को और लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि अगले नहीं तो उसके अगले चुनाव में कोई न कोई ऐसा गठबंधन बन ही जाएगा जो हिंदुत्ववादियों को सत्ता से हटा देगा। हाँ, इतिहास चाहे जो भी कहे, भारत में तो फासिस्टों के साथ चुनावी दंगल में ही हार जीत का खेल चलेगा। रही बात उनकी जो अभी भी मेहनत कश अवाम को गोल बंद करके एक लंबी कठिन फैसला कून लड़ाई की और फासिस्टों के समूल नाश की बातें करते हैं ना, क्या बोलना, वे तो बस हमें एलियंस के समान ही लगते हैं भाई। एलियंस है, हम एकदम साफ साफ भले ही न कह पाए कई कारणों से, हम भले ही साफ साफ न कह पाए कई कारणों से, फिलहाल हमारा दिल तो यही कहता है कि अगर फासिज्म है तो अब हमें इसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, और कोशिश बस यही होनी चाहिए कि भरसक खून खराबा कम से कम हो। और मुसलमानों, मेरा मतलब धार्मिक अल्पसंख्यकों भी इस हिंदू बहुल देश में कभी सॉफ्ट तो कभी हार्ड हिंदुत्व के शासन में थोड़ा दब दुब कर, थोड़ा बर्दाश्त करके जीना सीख लेना होगा। हाँ, नहीं तो क्या है? और हक और इंसाफ और आजादी वगैरह से पहले जरूरी है जिंदा रहना, नहीं क्या है? अब इतनी सी बात उन्हें भी समझनी होगी, समझनी ही होगी। इतनी सी बात है ये। अरे व्यावहारिकता का तकाजा भी तो यही है ना, बस क्या करेंगे। नमस्कार।